काल भैरव जी और महाकाली के चरण स्पर्श करते रेडी की शुरुआत। कोई आपके फोटो से बातें कर रहा है, क्या है वो बातें? यस, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डू द काइंड ऑफ रीडिंग एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एस्पेक्ट्स ओरेकल, टैरो और रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है। तो ये तो पहले वाला ही है, ये टैरो मैंने बदला है, इन्हें भी बदला है, ठीक है। एंड हमारे सामने है पिक कार्ड के लिए ये चॉइसेस, ओके, क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। R to Z ये है पहला, A to H ये है दूसरा, एंड I to P ये है तीसरा, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं किसी बात से कनेक्टेड है या फिर आप उससे कनेक्ट होते हैं, आपको अगर ये चुनना है, जस्ट लाइक आई वांट टू चूज़ दिस वन, आप चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे स्पेशली कनेक्टेड है तो आप उसको भी चुन सकते हैं, ठीक है। सो पिक कार्ड रीडिंग होगी एंड लेट्स कनेक्ट कि भैया रीडिंग कितनी देर तक चलती है, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालता हूँ हर एक के लिए एंड देन वी विल लुक एट द रीडिंग, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द टाइम स्टैम्प इफ़ यू वांट टू, और इफ़ यू वांट टू स्टे हियर यू कैन, ठीक है। चलो टैरो हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है। तो ये पहले मैं लेता हूँ, चलो। R to Z के लिए हमें कुछ कार्ड निकालने हैं, चलो। आई गेस 3 से 4 कार्ड हम चुनेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये आ गए 4 कार्ड R to Z के लिए। अब A to H के लिए 4 कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। एंड फाइनली I to P के लिए 4 कार्ड चुनते हैं, चलो। 1 2 3 एंड 4, ओके। चलो ये हो गया। लेट्स नाउ कनेक्ट विद द ओरेकल, स्पेक्ट्स ओरेकल, चलो। इसमें से भी हम 3-4 कार्ड चुनेंगे R to Z के लिए 4, फिर A to H के लिए भी 4 चुनते हैं, ठीक है। एंड I to P के लिए भी कुछ कार्ड चुनते हैं, चलो। ये आ गया 4, ठीक है। ये हो गया है एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द टैरो, ठीक है। मैंने एक्चुअली डेस्क पर रखे हैं कुछ कार्ड के सेट और भी हैं, ओके। बहुत ये भूल हो जाएगा चलो R to Z के लिए कुछ कार्ड चुनते हैं, 2 कार्ड आ गए, ठीक है। और 2 कार्ड हमें चुनने हैं, यस, एंड ये, ठीक है। अब A to H के लिए चुनते हैं कुछ कार्ड, 1 2 3 एंड ये आ गया 4, ठीक है। तो गए 4 कार्ड फॉर A to H एंड I to P के लिए कुछ कार्ड चुनते हैं, चलो। 1 2 3 एंड ये 4, चलो। ये 4 हो गए हैं, ओके। सो लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द रीडिंग, ठीक है। मैं अब ऐसा रखता हूँ सो दैट वी कैन कनेक्ट विद द रीडिंग वेरी क्विकली। तो ये हो गया I to P, ये हो गया A to H और ये हो गया R to Z, ठीक है। तो हम देखते हैं R to Z के लिए क्या रीडिंग आई है। यस, मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसे, वी कुड सी दैट एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द कार्ड्स, चलो। ये पहले हमें ये लेना है, यस, कनेक्ट। पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस, ओह वाओ एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, सिंपल वन, एज यू कैन सी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है, देखो। इसका सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ काफ़ी खूबसूरती आपको निहारता है, ओके। इफ़ यू हैव एवर सेक्सुअली एनकाउंटर्ड द पर्सन ऑलवेज इमेजिन यू इन दैट स्टेट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत चार्मिंग या सिडक्टिव आई थिंक फील करता है, यू नो, इट्स लाइक द पर्सन वांट टू बी विथ यू। अब हर बार तो आप उनके सामने नहीं हो सकते, कभी आपको अपना काम है, कभी आप अपने घर गए हैं, तो दैट टाइम द पर्सन मिसिंग यू बैडली। तो ऐसे में वो आपके फ़ोटो से बात करते हैं
द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू, स्पेशली आपकी आइज़ हो, आपके आर्म्स हो, आपकी फिंगर्स हो, व्हाटएवर, एंड आपके लव्स उनको काफ़ी पसंद है। मे बी द पर्सन वांट टू बी विथ यू। जितना समय आप उनको देते हैं उतना समय अगर वो आप अभी उनको नहीं दे पाते, सो द पर्सन इज़ लाइक कम्युनिकेटिंग विथ योर फोटो एंड टेलिंग कि आई एम मिसिंग यू बैडली। ओके, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स पर, देखो पैशन की परिसीमा हो चुकी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब अब ये पर्सन रुक नहीं सकता। यस, नाउ व्हाट्स द काइंड ऑफ थिंग। देखो सिंपल मीनिंग है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है आपके बारे में, ओके। और अभी ये फीलिंग ऐसी है कि ये पर्सन आपके सिवाय रुक नहीं सकता और उसे ये चाहिए कि दिस पर्सन शुड कम्युनिकेट विथ यू, ओके। सेकेंडली ये पर्सन चाहता है कि आप उसे सराहें, आप उससे बात करें, और अभी ये आपके सिवाय नहीं रुक सकता। सो द पर्सन इज़ लाइक ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। अगर आप सेक्सुअली बहुत ही पैशनेट हो, इज़ लाइक पुटिंग यू ऑन बेड एंड गेटिंग थिंग्स स्टार्टेड, या फिर किसिंग एंड व्हाटएवर इट कुड बी, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो बस बातें करने में, तो हाँ, मतलब जिस भी लेवल का पैशन आपका हो, ये पर्सन बस उस पैशन को री इग्नाइट करना चाहता है। द पर्सन वांट टू बी विथ यू द वे बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, ठीक है। ये आप दोनों की जगह है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। तो ऐसे में ये पर्सन चाहता है कि जितना समय आप उसे देते हैं उतना या उससे कई गुना ज़्यादा उसे अभी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भाई पैशन की एक परिसीमा होती है, वो हो चुकी है। नाउ द पर्सन कांट स्टे अलोन। तो आप समझिए, द पर्सन इज ट्राइंग टू गेट अलॉन्ग विथ यू। लेकिन कई बार क्या आता है ना कि अगर ये पर्सन खुद से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो फिर ये हो जाएगा कि व्हाट डज ही एग्जैक्टली वांट, किसके लिए बुला रहा है, व्हाट इज़ द इशू। तो जब आप उसके फ़ोटो से बात करते हैं कहीं ना कहीं एनर्जी महसूस होती है और आप वो एनर्जी फील कर सकते हो, और वो ऐसी एनर्जी होती है जो आप किसी को बता नहीं सकते। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फाइव ऑफ सॉर्ड। फाइव ऑफ सॉर्ड मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डिसेप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिसेप्शन का सिंपल मीनिंग है कि भाई दिस पर्सन इज़ लाइक ट्राइंग टू गेट अलॉन्ग विथ यू, ठीक है। आप तक पहुँचने की हल्की सी कोशिश ज़रूर करेंगे। हालांकि लग रहा है उनको कि अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हुई थी तो ये चाहते हैं कि वो अनबन जल्द से जल्द दूर हो जाए। सेकेंडली यहाँ पे बात आती है फाइव ऑफ सॉर्ड की, तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह से आप दोनों के बीच कोई रुकावटें आ गई, ठीक है, तो उनको भी दूर करना चाहता है। मसलन आपके कोई दोस्त है, पड़ोसी है, या फिर रिश्तेदार की वजह से थोड़ी सी अनबन हो गई, सो वो उनके परे होना चाहता है। अब देखो कुछ लोगों को हम ईजिली अवॉइड कर सकते हैं, लाइक नेबर्स या फिर लाइक फ्रेंड्स, लेकिन रिश्तेदारों को कैसे अवॉइड करेंगे। तो इसमें उनको बचते हुए ये पर्सन आगे आ रहा है, बिकॉज द पर्सन वांट सोली यू, आपके साथ उन्हें कोई नहीं चाहिए, ठीक है। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है द हाई प्रीस्टेस। देखो ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, शादी के ख्यालात तो है ही, अगर शादी हो चुकी है तो पर्सन वांट टू बी विथ यू, ओके। नेक्स्ट जो बात है कि ये आपको काफ़ी सिलेक्टिव महसूस करता है, इसे लगता है कि जब भी आप कोई ट्रेडिशनल वियर पहनते हो तो उन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हो, मतलब बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो आई थिंक द पर्सन, उनको शायद काफ़ी शौक है आपका फ़ोटो खींचने का, या फिर वट एवर सेल्फीज यू हैव टेकन, द पर्सन इज ऑलवेज एडमायरिंग इट, ठीक है। बस एक बात हुई कि शायद वो चाहता है कि आप अपने फ़ोटो जो है वो शायद पब्लिकली डिस्प्ले ना करें, बिकॉज एवरीबडी लुकिंग एट देम एंड दिस वे दिस पर्सन बिकम्स अनकम्फर्टेबल समटाइम, ठीक है। वैसे एस्पेक्ट्स क्या कहते हैं, वाइल्ड पैशन, दिस पर्सन इज विद द वाइल्ड पैशन, और वाइल्ड पैशन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। अगर आपकी पैशन बहुत वाइल्ड है, यू आर सेक्सी ऑन द बेड एंड लाइकवाइज, and it's like nobody can tolerate this kind of passion. If anybody around, they'll say what the hell is happening, so अगर ऐसी बातें हैं तो हाँ, बस आप दोनों के बीच में ही बातें हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है हग्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हग्स, इट्स लाइक समवेयर ये चाहता है कि आप दोनों ही इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आज भी ये पर्सन आपका ही है और आपके बारे में ही सोचता है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रेंच किस। सो काफ़ी रोमांटिक एंड सिलेक्टिव पैशन यहाँ पे है। French is like steering communication. कहीं ना कहीं maybe you are connected with the Paris or with the kind of beauty products, okay? And somewhere it's all about the way you want to express yourself, ठीक है? Wild passion है यहाँ पे, and maybe you are थोड़ी सी I think commitment की आपकी तरफ से कमी मुझे शायद लग रही है, depending on, शायद हो सकती है, या फिर आप चाहते कि पहले वो कमिट करें उसके बाद ही आप कमिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे हो सकती है। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है लो नेकलाइन। द पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग एट योर लो नेकलाइन। मे बी जब भी आप ऐसा करते हैं, सो द पर्सन रियली लव्स यू एंड लाइक्स यू। मे बी द पर्सन लव्स योर बोल्डनेस,
ये बात उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती है, ठीक है। अरे थे हैं क्या कहते हैं, यस, ओ माय गॉड, यस। अभी जब भी आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट पर्सन, यू फील ओ माय गॉड। देखिए पर्सन काफ़ी पैशनेट है टुवर्ड्स यू एंड द पर्सन वांट टू बी विथ यू द वे, एंड ये हो सकता है अगर आप उनके ऊपर विश्वास करते हो तो, ठीक है। यू नीड टू कनेक्ट विद देम in the meantime, and the only thing which you need to understand is that the person is always looking for you, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है आई लाइक द वे यू आर। सिंपल बात है, आप जैसे भी हो इस व्यक्ति को आप पसंद हो, चाहे आप ट्रेडिशनल वेयर पहनते हो, मॉडर्न वेयर पहनते हो, सिंगल सूट लाइन पहनते हो, द पर्सन डजंट केयर अबाउट इट, द पर्सन लव्स यू द वे यू आर। ऐसा भी हो सकता है दैट यू बिलोंग टू विलेज एंड दे बिलोंग टू सिटी एंड द पर्सन जस्ट वांट टू सी यू ऑलवेज बिकॉज यू आर देयर हार्ट बीट, ठीक है। और अपने हार्ट बीट को कौन छोड़ना चाहेगा अकेला, है ना, तो वो बात है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है सरप्राइज़। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, फिर आप हमेशा सरप्राइज़ होते हो, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, अचानक मिलना, फिर कोई गिफ्ट आपको देना। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फॉल्स मास्क। आई थिंक कहीं ना कहीं बस एक बात उनको शायद आपकी खटकती है कि आप फॉल्स मास्क पहनते हो। अभी तक शायद आपने अपनी फैमिली को या फिर अपने फ्रेंड्स को इनसे मिलाया नहीं है, ठीक है। आप अभी तक इनको अंधेरे में ही रख रहे हो, यू नॉट टेकिंग द पर्सन इन टू लाइट कि भाई दिस इज़ द गाय, दिस इज़ द गर्ल आई एम डेटिंग विद। तो आई थिंक ये बात कहीं ना कहीं उनको खटक रही है, तो बस ये चाहता है कि ये बात आप उनसे दूर ले जाए और सबको बता दें दैट यू लव दिस गाय और यू लव दिस गर्ल, ताकि वो भी लाइमलाइट में आ जाए, ठीक है। ये था रीडिंग रिगार्डिंग द R to Z, ओके। अब देखते हैं A to H के लिए क्या रीडिंग आती है। मैं यहाँ पे रखता हूँ A to H एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, ठीक है। आप यू कुड सी दैट A to H, यस। थोड़ा सा रखता हूँ, अभी तो दिख रहा होगा, यस A to H। चलो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है, जस्टिस। यस, द पर्सन इज़ लुकिंग फॉर जस्टिस। जस्टिस यहाँ पे चाहिए इसको, लेकिन हमें सेकंड कार्ड देखना पड़ेगा इस मीनिंग के लिए। सेकंड जो कार्ड है अलाइंड विद दिस, वो है 9 of Swords। यस, देखो जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ गया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा हर्ट हो चुका है। जस्टिस मतलब क्या है, या तो उसने आपको हर्ट किया है या फिर ये बुरी तरह से हर्ट हुआ है, ठीक है। मे बी शायद किसी के साथ गेम खेला है, यू नो, ही वॉज बीइंग बिट्रेड। अब क्या होता है कि कई बार हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, ठीक है। गलत लोगों पे हम विश्वास करते हैं और कुछ गलत हो जाता है। शायद वो किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो गए थे, बिकॉज ऑफ दैट उनको अपनी ज़िंदगी में पछताना पड़ा, ठीक है। और ये पछतावा लेके अभी वो जी रहे हैं। जस्टिस यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में कम बैक करें। अगर आप किसी भी रीज़न से उनके लाइफ में नहीं हैं, द पर्सन मिसिंग यू बैडली बिकॉज द पर्सन वांट टू बी विथ यू, यू नो, वांट, एंड द पर्सन इज़ लुकिंग फॉर यू। देखो अगर उनसे कोई गलती हुई है, वो चाहते हैं गलती ना दोहराए, बल्कि बताएं कि वो कितना सैड महसूस कर रहे हैं। अब उनके ऊपर आप कितना बिलीव करोगे आपके ऊपर है, उनके, उन्होंने आपको देखा है, आपने उनको देखा है, उनके हर मोमेंट को आपने सराहा है कि भाई इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है, वो कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई है, या फिर डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर समवेयर की कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो चाहता है कि जस्टिस हो जाए। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये पर्सन आपकी फ़ोटो से बात कर रहा है और चाह रहा है कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो आपसे कह सकता है और आप समझ सकते हैं, यू नो, कम्युनिकेटिंग विथ यू एंड कन्विंसिंग, एटलीस्ट बात तो कीजिए। ये ऐसा नहीं कि वो एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आप बात करेंगे तो सॉल्यूशन निकल के आएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 of Swords। तो कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पे हो रही है, आपकी भी ऐसी हालत हो सकती है, फिर उनकी। देखो जब हम सब कुछ खो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एक मोमेंटम आता है, या फिर हमें बहुत दर्द में तड़पना पड़ता है, ठीक है। कई बार हम गलत पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं। शायद इन्होंने अगर आपके साथ चीटिंग की हो, या फिर किसी अलग पर्सन के साथ ये कॉन्टैक्ट में थे, वापस से एक्स से जुड़ चुके थे, या फिर जस्ट फाउंड समबडी सेक्सी एंड कम्युनिकेट विद दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड डिड समथिंग जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई और वो पर्सन भी चली गई उनकी ज़िंदगी से, तो अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक देयर साइड। मैं यही नहीं कह रहा कि आपको उनकी साइड लेनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि भाई येस आई एम फॉरगिविंग यू, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी सोच में शायद चल रहा है, यू नो, द पर्सन इज़ लाइक फीलिंग सैड, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मे बी यू आर फीलिंग सैड कि भाई उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, आई वॉज लाइक गिविंग हिम और गिविंग हर द हेवन एंड व्हाई डिड शी डू दैट, यू नो। तो ये एक बात होती है जिसको हम समझ नहीं सकते सही तरीके से, ठीक है। सो सॉरी इज़ लाइक बीइंग इन द केज। आप खुद केज में फंस जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकलते। आप कहते हैं कि नहीं मेरी जगह यही है, मुझे यहीं पे रहना है, बिकॉज मैं एक नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा आता है। नीचे कार्ड है वो है 7 of Wands। कहीं ना कहीं यहाँ पे
ये पर्सन जो है वो शायद दीवारें तोड़ना चाहता है, यू नो, शायद उसे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां थी उसे क्लियर करनी है, आप शायद उसे बात करना नहीं देते, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपकी इस तरफ रीच आउट नहीं हो रहा है। आपने शायद उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया होगा, या फिर उसको बताया नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली अभी कहाँ हैं, या फिर यू नॉट रिसीविंग हिज कॉल्स, दीज आर रिप्लाइंग टू द ईमेल। सो ये पर्सन चाहता है कि भाई जो पर्सन आपसे कनेक्टेड है, चाहे उनका म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर कोई और, उनके थ्रू आपकी तरफ पहुंचा जाए और गलत फहमियाँ दूर करे। द पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू बैडली, ठीक है। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो कनेक्शन पूरे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिल तो टूटा है, या फिर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है अब वो उनका भी दिल तोड़े, यू नो, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। एज यू कैन सी बहुत ही क्लियर डिपिक्शन है। ब्लड इज़ ऑलवेज इज़ लाइक सीन ओवर हियर, यहाँ पे ये हुआ है। देखो सिंपल में नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे ये कनेक्शंस फिट नहीं बैठ रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि भाई इस पर्सन ने गलती की है तो गलती की सज़ा वो मिल रही है उनको, और जिन्होंने उनको गलती करने में मजबूर किया ये पर्सन उनको भी सज़ा दे रहा है, ठीक है। और शायद किसी लड़की ने अगर इनका दिल तोड़ा होगा और उनको राह से भटकाया होगा तो वो उनको भी माफ़ नहीं करेगा, उनके लिए भी उन्होंने शायद कुछ ना कुछ सोचा होगा, बिकॉज ऑफ दैट शायद उन्होंने ऐसे कुछ किया होगा उनकी ज़िंदगी में ताकि वो भी अभी पछता रहे कि व्हाई डिड आई डू दैट, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, या अगर उन्होंने किया होगा तो वो उनको भी सज़ा दे रहे हैं, लीगली हो या फिर किसी और तरफ पे हो। या फिर अगर हम बात करते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स की, तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी असलियत लोगों को बता रहे हैं कि ये असलियत है उनकी, तो उनकी भी कोई लाइफ सही नहीं जा रही है। तो बस पर्सन को बताना चाहते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, यू नो, दिस इज़ वॉट हैपनिंग, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू हैव जस्टिस, एटलीस्ट तुम मुझे माफ़ कर दो। वो तो खोया हुआ समय तो वापस नहीं आएगा, आई कांट गिव यू दैट मोमेंटम बैक, बट समवेयर दिस इज़ द मोमेंटम जिससे वो गुजर रहे हैं, ठीक है। एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। सेंसिटिव ईयर लॉब्स, कहीं ना कहीं आपके कान में कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर ईयर से रिलेटेड कोई अगर बात थी, यू नो, इट्स लाइक किसिंग योर ईयर एंड लाइक वाइज, तो वो बातें इनको बहुत याद आ रही हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लेट नाइट। तो आई थिंक सोचते बहुत सारा है, ठीक है, लेट नाइट बहुत सोचते हैं, एंड वही शायद उनका चल रहा है, मतलब नींद नहीं आती, जानना चाहते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या आपने उनको माफ़ कर लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है चॉकलेट। तो थिंक कहीं ना कहीं ओल्ड मेमोरीज बैक आ रही हैं। चॉकलेट इज़ द फ्लेवर विच बोथ ऑफ यू हैव यूज्ड समवेयर। चॉकलेट ड्रिंक आपने कभी लिया होगा, सो वॉट एवर ये उनको रिकॉल हो रहा है उनकी मेमोरी। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है फ्रेगरेंसेस। आई थिंक आपकी खुशबू, आपका सेंसिटिवनेस उनको काफ़ी याद आ रहा है और उनको काफ़ी परेशान कर रहा है, ठीक है। और देखिए कार्ड्स क्या कहते हैं, ये है डू यू मिस मी। बस ये पहला उनका सवाल है, क्या आज भी आप उनको मिस करते हो। इनका जवाब इनको नहीं मिला है, ठीक है। ये पूछते तो बहुत हैं, और शायद आपके म्यूचुअल फ्रेंड से या उनके फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या वो मुझे याद करती होगी, क्या वो मुझे अभी भी याद करती हैं, डू यू थिंक कि वो मुझे कभी माफ़ करेगी। ये कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है ट्राइंग टू कंट्रोल माइंड, ठीक है। ये अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज से भरा पड़ा है, ठीक है, जिसमें कहते हैं ना कि डिप्रेशन में जाना या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज से जाना है, इससे गुजर रहा है। एंड इसके लिए पीरियड बहुत ही टफ है, ठीक है। जो भी पर्सन मेडिटेशन ग्रुप में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन को बस कोई मामूली बीमारी है या फिर वो पर्सन चाहता है कि मैं बस इसका अनुभव करूँ, नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है और उसे उससे बाहर निकलना है। एंड आई थिंक जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हे स्वीट हार्ट। तो फाइनली आपसे कनेक्ट होना चाहता है। जो भी बातें हैं कि भाई देखो उनसे गलती हुई, चलो मान लेते हैं, लेकिन अब उस गलती की सज़ा आप कितनी दोगे, है ना। कहीं ना कहीं तो दी एंड होना चाहिए कि बस हो गया, ठीक है, आई एम फॉरगिविंग यू एंड लाइक वाइज। तो ये उनको सुनना है कि आप उन्हें माफ़ कर रहे हो, ताकि उनके दिल के ऊपर जो बोझ है वो चला जाए, ओके। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है मिस्टीरियस। ये पर्सन मिस्टीरियस बन चुका है, फिर उनके हिसाब से आप मिस्टीरियस बन चुके हो, ठीक है। अभी ये पर्सन प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे ये पर्सन अभी एग्जैक्टली क्या करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बदल गया है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ फीलिंग लो, ठीक है। तो इट राइडिंग रिगार्डिंग दी A to H। और देखते हैं फाइनली I to P के लिए क्या रीडिंग आती है। चलो मैंने कार्ड यहाँ पे रख दिया है, आई होप यू कुड सी दैट। देखते हैं पहला कार्ड क्या है, 8 of Swords। वाओ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे ये पर्सन अटका हुआ लगता है, लेकिन हमें सेकंड कार्ड पे देखना होगा जो कि है स्ट्रेंथ। यस,
देखो सिंपल मीनिंग है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन शायद लो फील कर रहा है या फिर सेम सिचुएशन में आप भी गुजर रहे हो। शायद किसी पर्सन की वजह से अगर आप दोनों के बीच में रुकावटें आ गई है, ठीक है, या फिर आपके ही किसी दोस्त ने इनके लिए चुगली की होगी या फिर इनके कान भरे हुए हैं कि भाई देखो वो लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, उसने ये किया। तो उसके वजह से अगर आप दोनों के बीच कड़वाहट आ गई है, ठीक है, या फिर बातें अगर नहीं बन रही हैं, तो ये पर्सन खुद को भी 8 ऑफ सॉर्ट्स में फील कर रहा है। मतलब ये सब इल्यूजन है। ये आपकी तरफ आ तो सकता है लेकिन इसने खुद ही बॉन्डिंग तैयार की है कि भाई नहीं मैं आ नहीं सकता। देखो यहाँ पे कासल है, जस्ट ऊपर ही है, और यहाँ पे सोड है, और इसने खुद को ही बांध लिया है ना व्हाट टू डू। देखो सबसे पहले तो उसे आंखें खोल के देखना पड़ेगा, फिर अपने को छुड़ाना पड़ेगा, शॉर्ट को लेना पड़ेगा और जो भी चीज़ें हैं उसको काटना पड़ेगा, तब वो आपकी तरफ आ सकता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन इल्यूजन में रह रहा है, ठीक है। अब ये इल्यूजन शायद किसी ने भी क्रिएट किया हो, उनके फ्रेंड ने या फिर नेबर ने या फिर रिश्तेदारों ने। ये इस इल्यूजन को उनको ख़त्म करना होगा, तभी वो अपनी आँखों से ज़िंदगी को देख सकते हैं, क्योंकि वरना ये नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये है पहला। सेकंड कार्ड है वो स्ट्रेंथ। तो दिस पर्सन रिक्वायर्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की मतलब है भाई कहीं ना कहीं पे अगर इनको स्ट्रेंथ कम पड़ रही है तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप पे बिलीव करना और आपके ऊपर स्पेशली बिलीव करना। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई ट्रस्ट इशू शायद आ गया इस रिश्ते में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको बहुत गलत फील हो रहा है, लो फील हो रहा है। देखो ट्रस्ट इशू मतलब क्या है कि वैसे तो आपके ऊपर ये कोई डाउट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हालात तैयार हुए कि मजबूर हो गए आपके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए, हालांकि उनको ऐसा क्वेश्चन नहीं करना था। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया फिर कि रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अब देखो हमें कई सारे ऐसे कपल दिखते हैं, या फिर जब भी आप ऑनलाइन किसी का इंटरव्यू देखते हो किसी कपल का, तो वही वो बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं। असलियत तब पता चलती है जब उनका डिवोर्स होता है या फिर पता चलता है कि वो अभी साथ में नहीं रह रहे हैं। मतलब कोई भी अपने मुंह से नहीं कहता कि भाई आई एम अनहैप्पी विथ माई लवर। तो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार तो करता है, लेकिन थोड़ा सा डाउट आई थिंक कहीं ना कहीं पे आ गया, क्वेश्चन उन्होंने आपके ऊपर कर दिया और गुड़गोबर हो गया। देखो आप उनसे सच्चे प्यार करते हो, द ओनली क्वेश्चन इज़ दैट कि उनको बस इस प्यार पे भरोसा करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके आजू बाजू ऐसे कई सारे लोग हैं जो शायद आपसे खुश नहीं हैं, इसलिए उनके शायद उनकी भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है, उन्होंने अपने लवर को गंवा दिया होगा। तो ऐसे में अगर आप बहुत खुश हैं तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव फीलिंग जाती है, मैं खुश नहीं हूँ तो ये क्यों खुश है। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, एंड मे बी समबडी हैज़ ट्राइड अ ब्लैक मैजिक ऑन वन ऑफ यू। सो अगर ऐसा किया है तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द सन। होप तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन बात करने के लिए आप दोनों ने रेडी होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप दोनों में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों बातें कर सकते हो एक दूसरे से, ठीक है, एंड यू गोना बी वेरी कूल विद ईच अदर। बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो, ठीक है। द सन का मीनिंग है कि भाई आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप दोनों भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं टुगेदर, लेकिन उसके लिए सबसे अहम बात है एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। देखो ऐसे तो बातें आती रहेंगी, ऐसे लोग आएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी कि आप खुश नहीं होगे, आपको लगेगा कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम है हमसे, क्यों हमें परेशान करते हैं। येस यू कैन फील लाइक दैट, बट व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू इज़ दैट लेट द नेगेटिविटी गेट अवे, ठीक है। आपको उनसे कनेक्ट नहीं करना है। सो द सन का सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ने में बहुत दिलचस्पी है, बट द ओनली क्वेश्चन इज़ दैट क्या आप भी ऐसा फील करते हो या नहीं। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है टू ऑफ कप्स। फाइनली तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों साथ में आ सकते हैं, ओके। देखो ये पर्सन तो बहुत इजी है आपके साथ, और उसे बस इतना ही लग रहा है कि बोथ ऑफ यू कैन कैच अप टुगेदर, ठीक है। टू ऑफ कप्स से फीलिंग देखो, द ओनली थिंग इज़ दैट द पर्सन लव्स यू म्यूचुअली, ओके। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बस सवाल ये है कि कहीं ना कहीं किसी ने कोई डिस्टर्बेंस तैयार किया, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो गई। जैसे कि हम किसी रास्ते से गुजरते हैं और धुआं आता है या फिर फॉग जमता है, तो उसमें हमें कुछ दिखता नहीं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वो ख़त्म होता है वापस आपकी गाड़ी चालू होती है स्पीड से। तो बस वही बात है, थोड़ा सा समय आ गया जब आपको परेशानी हुई, जैसे वो समय चला जाएगा आप वापस से एक हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं एस्पेक्ट्स क्या कहते हैं। शावर, द पर्सन इज़ एक्साइटेड टू टेक अ शावर विथ यू। सेक्सुअल रीडिंग आ रही है यहाँ पे। द पर्सन वांट टू बी विथ यू अलोन एंड डू द थिंग्स जो आपको ज़्यादा कनेक्ट करे एक दूसरे से, टेकिंग द शावर टुगेदर, टेकिंग द शावर ऑफ फ्लावर्स। जैसे इमेजिन कि आप दोनों हैं और फ्लावर्स गिर रहे हैं या फिर लाइक, मतलब द पर्सन ये आपके साथ बहुत खुश है और आपके साथ मज़े लेना चाहता है ज़िंदगी के, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डर्टी टॉक। वो वाओ, तो ये आपके रिश्ते का शायद कोई हिस्सा हो सकता है। अभी या तो उसने कभी अभी तक किया होगा या फिर नहीं,
there are some people who feel that there should be a dirty talk when they are communicating or they are doing the sexy things again. Somewhere I read the study about it. Some people just like to talk like that because लोग comfortable नहीं होते इस बात को ऐसे करने में, लेकिन जब they want to do something like that for fun or for adventure, maybe the person is thinking about it like this way, that there should be kind of dirty talk and maybe they will talk to you, okay? So somewhere the person want to talk to you, dirty talk, the way you want, the way you experiment, maybe आपको भी शायद वो चीज़ अच्छी लगती होगी या फिर डिपेंडिंग ऑन, अगर नहीं लगती तो समवेयर इफ़ यू हैव ट्राइड इन द पास्ट और इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट, आप कर सकते हो एज पर दैट पर्सन, ठीक है? नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है डिम लाइट, ओके? मे बी बोथ ऑफ यू आर एक्साइटेड बट यू वांट अ काइंड ऑफ रोमांटिक थिंग्स, सो द पर्सन वांट टू डिम लाइट एंड डू द थिंग्स दैट इग्नाइट बोथ ऑफ यू. एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है बिकिनी. मे बी द पर्सन सुपर एक्साइटेड टू लुक एट योर फोटोज़. अगर आपके कोई ऐसे फ़ोटोज़ उनके पास है, ठीक है, तो उनको देखते ही रहते हैं. द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है जस्ट स्माइल. ये पर्सन चाहता है कि आप बस हंसते रहें और खुशियाँ आपके कदम छूमें. द पर्सन वांट टू बी विथ यू ऑलवेज, ठीक है? सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है चैटिंग विथ फ्रेंड्स, ठीक है? तो समझो यहाँ पे ये अपने दोस्तों का भी कहीं ना कहीं लुत्फ़ उठाना चाहते हैं. मे बी दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विद द फ्रेंड्स. आप दोनों बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से और सब लोग खुश हैं. मे बी द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड टेक ऑल टू अ पिकनिक और स्मॉल सेशन. जब सब लोग जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंड ये आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है. नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई कैन रीड योर माइंड. ये शायद बातें हो रही हैं, मे बी आप हमेशा उनका माइंड रीड करते हो या फिर ये पर्सन चाह रहा है कि ये आपका माइंड रीड करे और आपको बता दे कि एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो. एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है मी एंड यू. वाओ, ट्रम्प कार्ड है ये, मी एंड यू. तो बस आप और वो और कोई नहीं. द पर्सन वांट टू बी विथ यू. मे बी द पर्सन वांट यू टू सिट ऑन देयर लैप एंड हैव अ किस एंड फैंटास्टिक थिंग्स, ओके? ये ऐसी बात चल रही है. इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट. थैंक यू.